क्या दिन थे वो, जब लाल बत्ती का रुतबा और रसूख हुआ करता था। अब तो लाल बत्ती महज ट्रैफिक सिग्नल से ही पहचानी जाएगी। गुजरे जमाने की चीज हो चली है अब लाल बत्ती। जरा याद तो कीजिए वो लम्हे, जब एक लाल बत्ती पाने के लिए चंबल से लेकर मालवा तक, विंध्य से लेकर बुंदेलखंड के नेता कई दिनों तक डेरा डाले रहते थे भोपाल में। कैसी जमावट होती थी इस बत्ती को पाने के लिए, और जो पाता था तो लगता था जैसे साहब बन गया है वो। लाल बत्ती लगी गाड़ी में बैठे तो साहब किसी को पहचानते भी नहीं। फर्राटे भरती हुई गाड़ी आगे निकल जाती थी, मगर साहब एक फैसला आया मोदी कैबिनेट का और खत्म हो गया लाल बत्ती का रुतबा। जो बात अच्छों को 11 सालों में नहीं समझ आई, मोदी कैबिनेट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ऐसे दिलो दिमाग में छाई कि 24 घंटे भी नहीं लगे। मध्य प्रदेश में सीएम से लेकर मंत्रियों ने अपनी अपनी लाल बत्ती छोड़ दी। खुद को ऐसे बताया कि जैसे लाल बत्ती को तो ढो रहे थे साहब, बाकी मोह माया तो थी ही नहीं। हालांकि अब स्वागत कर रहे हैं सब इस फैसले का। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। वीआईपी कल्चर उन्होंने समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया, हमने भी कल से अमल करना शुरू कर दिया और रास्ते में ही लाल बत्ती हटा दी। मेरी पूरी टीम भी अब लाल बत्ती में नहीं चलेगी। अच्छा, मंत्री लगाएं तो लगाएं, पता चला कई छुट भैया भी लगा लेते थे, और कई जगह तो ऐसी है कि कोई पद पर नहीं तो बाजार से लाल बत्ती खरीदी और धर ली ऊपर। एक बड़ा फैसला है जिसका हम अभिनंदन करते हैं, जिस पर हम अमल कर रहे हैं, अमल प्रारंभ कर दिया। कोई नई कवायद नहीं है ये। पंजाब में सरकार बनते ही कांग्रेसी सरकार ने लाल बत्ती छोड़ने का ऐलान किया था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लाल बत्ती पहले ही छोड़ चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी त्याग चुके हैं लाल बत्ती। बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन इसे मैंने अपने जीवन में 2008 में ही अपनाया था, जब पहले बार में केंद्र सरकार का मंत्री बना था। मैं 6 साल केंद्र सरकार का मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लाल बत्ती का प्रयोग नहीं किया। जनसेवा में अगर जनता के समक्ष में रहना है, उनके दिल में हमें स्थान पाना है, तो इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी हम लोग दूर हों वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री की मंशा रही होगी लाल बत्ती और वीआईपी कल्चर से, उसमें सब चीज़ें जुड़ी हैं। विशेष वायुयान से रोजाना उड़ना, आम नागरिक को आधा घंटा ट्रैफिक लाइट में खड़ा होना। मेरा तो एक छोटा सा सुझाव है शिवराज सिंह जी को, वो अब थोड़ा ट्रेन में भी सफ़र करना शुरू कर दें कि सतना से रीवा बाय रोड चले जाएं, सीधी से सिंगरौली बाय रोड चले जाएं, तो जमीनी हकीकत भी बता जाएगी। काबिले तारीफ है पहल जो फैसला लिया गया, बेहतर है। जनता तो कब से परेशान थी इस वीवीआईपी कल्चर से, मगर आपको अब समझ आया। खैर, गनीमत है, समझ तो गए, देर से ही सही, दुरुस्त आए तो। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। विषय पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या लाल बत्ती खत्म करने का सरकार का फैसला सही है? अगर हाँ, तो क्या फैसले से वीआईपी कल्चर खत्म होगा? क्या सरकार ने ये फैसला लेने में काफी देर कर दी? क्या पंजाब सरकार के फैसले के बाद जागी है केंद्र सरकार? तो लाल बत्ती का मामला कल से सरगर्म है पूरे देश में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसलिए कि हमने कुछ दिनों पहले इस पर बात की थी, तब सत्ताधारी दल के लोगों ने उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए थे। कई अटपटे भी थे और कुछ वाजिब भी थे, लेकिन मोदी के फैसले के बाद, मोदी सरकार के फैसले के बाद अब सबके सुर बदले हुए हैं। हम कह सकते हैं कि इसे ही कहते हैं अवसरवादी राजनीति। जब लीडर कहे तो सब कुछ अच्छा, और लीडर ने अगर कुछ नहीं कहा तो फिर मनमर्जी। लेकिन मोदी के फैसले के बाद लाल बत्ती को लेकर अब मनमर्जी खत्म होगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संपर्क प्रमुख अनिल सौमित्र जी। सबसे पहले सौमित्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मामला सत्ताधारी दल का है। कांग्रेस अभी अनुपस्थित है, कुछ देर में मौजूदगी दर्ज कराएगी। तब तक आपसे सवाल है कि ये जो लाल बत्ती वाला मामला है, क्या आम आदमी पार्टी के बाद से सुर्खियों में आया? आप उससे इनकार कर सकते हैं। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बाद सुर्खियों में आया? इससे भी इनकार हो सकता है। लेकिन मोदी के कहने के बाद क्या बात है कि सारे लोगों ने एक सुर में कहना शुरू किया कि लाल बत्ती
बहुत गड़बड़ थी और इससे हम आम से खास हो गए थे, अब वापस आम बनना चाहते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जैसा आपने कहा कि आप पार्टी का हो या कांग्रेस का मसला हो, अगर किसी का भी अच्छा निर्णय हो उसको स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए, हिचक भी नहीं होना चाहिए। और जैसे ही सरकार बनी पंजाब में उन्होंने एक नज़ीर पेश की कि साहब अमरिंदर सिंह साहब ने कहा कि साहब लाल बत्ती का जो कल्चर है वो ख़त्म करेंगे, और देश की जनता ने उसको बहुत कायदे से स्वीकार किया और प्रशंसा की। हो सकता है किसी की राजनीतिक मजबूरी हो, इसके कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई बयान न दिया हो, लेकिन सबने उसको मन से स्वीकार किया और कांग्रेस को इसके लिए बधाई दिया। ऐसे ही जैसा मैं देख रहा था कि ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि साहब वो मंत्री रहे, उन्होंने लाल बत्ती नहीं लगाई, इससे काबिले तारीफ और कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य जी की जो अपना वजूद है, जो उनकी वक़्त है, वो इसलिए नहीं है कि कोई लाल बत्ती या पीली बत्ती या किसी प्रकार की बत्ती लगाया हुआ उन्होंने, उनका व्यक्तित्व उनके कर्तृत्व से बनता है और वो है। मेरा यही कहना है कि हो सकता है शायद पंजाब में निर्णय हुआ तो पूरे देश की तरफ अटेंशन नहीं गया होगा या मीडिया ने उसको उतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये निर्णय लिया, वैसे ही आप देखिए सारे राज्यों के जो भाजपा शासित कम से कम हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों जी ने पहल की, और महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और तमाम सारे राज्यों के लोगों ने, और मुख्यमंत्री अगर निर्णय करते तो स्वाभाविक है उनकी कैबिनेट के लोगों को वो निर्णय करना ही पड़ता है। लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि अच्छा और अच्छा, इससे ज़्यादा और अच्छा ये होता कि लोगों ने खुद होकर पहल की होती कि साहब मुझे जनता के साथ कनेक्ट करना है और लाल बत्ती के कारण नहीं, मेरा व्यक्तित्व मेरे कर्तृत्व के कारण श्रेष्ठ होता है, और मैं तो ऐसा व्यवहार करूंगा, ऐसा लोगों के साथ पेश आऊंगा कि ये लाल बत्ती कोई मायने नहीं रखती, उसको अपने व्यवहार से वो औचित्यहीन कर देते लाल बत्ती को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, एक निर्णय के बाद ये पहल हुई है और जल्दी हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सकारात्मक संदेश है, और इससे लोकतंत्र, इससे देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो एक पहली शर्त होती है कि जनता के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो एक जो बड़ी बाधा लाल बत्ती के रूप में थी वो खत्म होगी, और एक ये पहल है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये हुटर शूटर जो बहुत सारे तमाम सारे जो अवरोध हैं वो भी खत्म होंगे, और मुझे तो लगता है कि जिन लोग जो हुटर वगैरह बजाते हैं, लाल बत्ती लगाने का जिनको शौक है, वो पहल करके खुद ही खत्म करें, तो जनता के साथ उनका यश भी मिलेगा और जनता उनको बहुत हृदय से स्वागत करेगी। बिल्कुल। पहले तो मीडिया की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दलगत राजनीति से लगाट कर ये बात की, और इस बीच में हमारे साथ कांग्रेस की लीडर विभा पटेल जी जुड़ चुकी हैं। आपका भी विभा जी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपके आने के पूर्व सौमित्र जी ने कांग्रेस की भी प्रशंसा की थी, तो हम उनको साधुवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी चर्चा बड़ी सकारात्मक होगी और कम से कम लाल बत्ती के मुद्दे पर कोई लाल पीला नहीं होगा इस चर्चा में। लेकिन मैं एक बात सौमित्र जी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये हुटर का जो आपने जिक्र किया है वो अपनी जगह है। कई ऐसे महापौर भी हैं जिनको लाल बत्ती की पात्रता नहीं थी, वो लाल बत्ती लगाए घूम रहे थे, और भोपाल के महापौर ने तो लाल बत्ती हटाते हुए फोटो भी अपना मैंने प्रकाशित किया है सोशल मीडिया पर। क्या जिन लोगों ने लाल बत्ती का इस्तेमाल किया था वो गैरकानूनी था? सरकार उस पर कोई कार्रवाई करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी जरूर शासन या सत्ता पक्ष को, जो दल है, सत्ताधारी दल है, उसको अपने लोगों पर थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए। एक बात ये निकल कर आती है, विभा जी, आपकी पार्टी ने पंजाब में इसकी शुरुआत की थी, और अभी आपके आने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे थे कि उन्होंने जो 6 साल वो मंत्री रहे केंद्र में, उन्होंने कभी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया। सौमित्र जी ने कहा कि किसी का भी व्यक्तित्व लाल बत्ती से नहीं बनता है, वो उसके आचरण से बनता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के बाद ये जो सत्य है वो सबको समझ में आ रहा है कि लाल बत्ती से कुछ नहीं, आचरण से होगा। आपकी इस पर राय? देखिए, ये तो सर्वविदित सत्य है कि किसी भी व्यक्ति का जो आचरण होता है, जो उसके काम होते हैं, वो आगे चलते हैं। और जो भी हमारे पहले वरिष्ठ लोग रहे हैं जिनके हम लोग मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, तो केवल राजनीतिक जीवन में नहीं, अन्य सामाजिक क्षेत्र में भी हम लोग हमेशा किसी भी व्यक्ति के अच्छे कार्यों का अनुसरण करते हैं। और जहाँ तक ये लाल बत्ती वाली बहस है, मुझे याद है कि बात पहले भी चल चुकी है कि महापौरों को लाल बत्ती अलॉटेड है या नहीं, या किसको है किसको नहीं है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि किसी के भी काम से वो उसका व्यक्ति को जाना जाता है, मेरा ये मानना है, ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति को काम से माना जाता है। लेकिन ये जो वीआईपी कल्चर एक हमारे समाज में चल रहा था, निश्चित तौर से जब अमरिंदर सिंह जी ने इसकी शुरुआत की तो कहीं कहीं कुछ कठिनाई जरूर लग रही थी, लेकिन आज जब सब खुले हृदय से इसको अपना रहे हैं तो ये एक अच्छा काम है। लेकिन मैं तो एक और बात जानना चाहती हूँ कि केवल जो पात्रता रखते थे, केवल वही लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर रहे थे।
कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मतलब मैं इसमें कहीं भी मेरा इसमें कोई पहले से पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल पात्रता भी नहीं थी लाल बत्ती की। वे अन्य जिलों में भी उसका उपयोग करते हुए और रौब गांठते हुए दिखाई देते थे। तो बल्कि मंत्रियों के परिजन तक लगाते थे। मैं वही कह रही हूँ, मंत्री और मंत्री के परिजन या नगर निगम के महापौर या अध्यक्ष या उनके परिजन, तो यदि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं अथवा उन पदाधिकारियों के परिजन हैं, तो पार्टी को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं उनको भी ये नसीहत कम से कम दी जानी चाहिए कि वे भविष्य में इसका उपयोग ना करें। क्योंकि आज ये देखिए कि किसी भी चीज का पब्लिसिटी लेने की होड़ मची हुई है। महापौर जी ने बत्ती उतारी, उसका श्रेय ले रहे हैं। इंदौर की महापौर जी ने उतारी, उन्होंने भी बिल्कुल बाकायदा मीडिया में। महापौर को तो लाल बत्ती का ये नहीं है, पात्रता नहीं है, क्योंकि ये बाद में हटा दी गई थी, पहले थी, बाद में ये पात्रता समाप्त कर दी गई थी। तो मेरा यही मानना है कि जिसकी पात्रता नहीं है उनका भी संज्ञान पार्टी ले। बिल्कुल। शर्मा जी, अच्छी बात है कि दोनों हमारे दल जो है वो इस बात पर सहमत हो और एक दूसरे की आलोचना के बजाय इसकी प्रशंसा की जा रही है। लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि लाल बत्ती हटने के बाद से जो आम जनता को फायदा होने वाला दिखता है, एक तो ट्रैफिक के मामले में बहुत सारी सच्चा माने जो हकीकत है वो मालूम चलेगी कि कैसा ट्रैफिक है, और लाल बत्ती के चक्कर में कई बार ट्रैफिक साफ हो जाता था और वीआईपी वहां से निकल जाते थे। अब कहीं ना कहीं पुलिस का जो काम है वो बढ़ेगा और ट्रैफिक आम जनता के लिए भी सुलभ होगा, जो आमतौर से वीआईपी के लिए होता था। एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि ये जो बात आई है निकल कर, हमने कुछ दिनों पहले IND24 पर चर्चा की थी, तब आपको याद होगा कि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो लाल बत्ती की मांग कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमको लाल बत्ती नहीं मिलेगी तो उन्होंने इस्तीफा देने तक की भी धमकी दी थी। उस वक्त आंदोलन किया था और तब वो पीली बत्ती पर कुछ समझौते की बात चल रही थी। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी ने वो ठूंठी हटा दिया जिस पर उल्लू बैठने की बात हो सकती है। आप किस पर आए? देखिए, मोटे तौर पर एक बात ये समझ लीजिए, लाल बत्ती की शुरुआत तब हुई थी जब लग रहा था कि चूंकि सामान्य भीड़ होती है और वीआईपी को उसमें निकलना है, तो ट्रैफिक वाले विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ी को आसानी से निकाल सकें, इसलिए लाल बत्ती की परंपरा लागू हुई थी। लेकिन देश में एक बड़ी दुर्घटना हुई 2002 में। आतंकवादी एक लाल बत्ती लगा करके पार्लियामेंट में घुसे और चूंकि लाल बत्ती के कारण पार्लियामेंट के किसी गेट पर उनकी गाड़ी चेक नहीं हुई, आगे जाकर के चूंकि एक महिला ASI थी, एक सितारे वाली, उसने टोका और वो दुर्घटना हुई। तब से इस बात पर विचार किया जा रहा था कि क्या लाल बत्ती को इस तरीके से रोका जा सकता है और लाल बत्ती का दुरुपयोग अगर आतंकवादी करने लगे हैं तो क्या इसको हटाया जाना चाहिए। ये फाइलें पिछले 10-20 साल से 2002 से लगातार इस पर चल रही थी और लोग इसको विचार कर रहे थे। यद्यपि कई मंत्रियों ने, जैसे कि ज्योतिरादित्य जी का नाम आया, ऐसे और कई स्टेटों में भी ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया और जन सामान्य की तरह ही वो रहते हैं। लेकिन अब इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से अगर पंजाब से हुई है तो प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार किया और पूरे देश ने इसको लगाया। लाल बत्ती से हट जाने से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लाल बत्ती लगा करके चलते थे उनके अहंकार में जो वृद्धि हो जाती जो थी, उनकी अकड़ और ठसक होती हाँ, थी, वो थोड़ा सा कम होगी और वो खुद को अभी सामान्य लोग समझेंगे। ऐसे भी कई लोगों को मैं जानता हूं कि जिनकी गाड़ी पर लाल बत्ती तो लगी हुई है लेकिन वो सड़क पर लाल बत्ती नहीं चलाते, लेकिन अगर किसी की बर्थडे में गए हैं, किसी की शादी में गए हैं, आप हैरत करेंगे वो अगला भी कह देता था कि तो हमारे दरवाजे पे आके थोड़ा हूटर बजा देना, लाल बत्ती जल थोड़ी सी हमारे यहाँ जला लेना। स्टेटस सिंबल हो गया था, एक तरह से वो शान का प्रतीक बन गया था। हाँ, तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों पर इस पे लगाम लगेगी और ये ठीक निर्णय है और इसको सब लोग हटा रहे हैं, ये भी बहुत ठीक निर्णय हुआ। ये देर से हुआ लेकिन सौमित्र जी ठीक निर्णय है। जो सवाल हमारी बातचीत शुरू हुई थी, अब ये है कि जो भीतर पार्टी के लोग थे और हमेशा संगठन के लोग कहते थे कि अब लाल बत्ती कब मिलेगी, अब लाल बत्ती मिलने का मामला खत्म हो गया है, लाल बत्ती तो अब नहीं मिलेगी और इसके चलते कई संगठन के लोगों को बत्ती पड़ गई है कि वो लाल बत्ती से मुक्त हो जाएंगे अब। लेकिन सवाल वही है कि अब जो हूटर की बात आपने की, शर्मा जी ने कहा कि हूटर, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि लाल बत्ती के साथ हूटर हटने का प्रावधान स्वतः है, वो उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब बीच का रास्ता लोग ये निकालेंगे कि लाल बत्ती हटा लेंगे, हूटर को बजाय करेंगे, जो सायरन है वो बजेगा। आपको लगता है कि क्या इसके लिए कोई आदेश सरकारें निकालें या लोग स्वतः ही इसका पालन करें? कम से कम सत्ताधारी दल इस बात की ताकीद अपने लोगों को कर सकता है कि अब चूंकि लाल बत्ती हट गई है तो कृपा करके हूटर भी आप हटा लें, या मोदी जी के आदेश का इंतजार रहेगा? आपकी राय? देखिए, सबसे आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप स्वेच्छा से
देखिए, सरलता कोई थोपी नहीं जाती, सहजता कोई थोपी नहीं जाती है। और सहजता, सरलता, सद्भाव और हमारा जो मन का एक व्यवहार होता है, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। और लोकतंत्र में अगर किसी को भी राजनीति करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आप स्वीकार्य बनते हैं अपने व्यवहार से। अगर अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे हूटर है चाहे लाल बत्ती है, ये तो गाड़ियों के लिए है ना, आप सिर पे लगा के तो नहीं चलते हैं। तो गाड़ियों को मिला हुआ है, समझ लीजिए आप, वो आपको हमको नहीं मिलता है। लेकिन सौमित्र जी, हम सब लोग जानते हैं कि लाल बत्ती भले ही गाड़ी पर होती है, लेकिन जिसको मिलती है उसके दिमाग पर भी लाल बत्ती होती है। मैं वही कह रहा हूँ, और बत्ती की तरह वो हमेशा गर्म रहते हैं जी। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े समय के लिए तात्कालिक तौर पर जरूर हमारा अहंकार तुष्ट होता होगा, लेकिन उससे सैकड़ों, हजारों और बहुत बड़ी संख्या में लोग नाराज होते हैं। तो एक तरफ तो हमारा अहंकार तुष्ट होता है, उसकी वृद्धि होती है, लेकिन उसके सामने, उसके बरक्स ये होता है कि लोग नाराज होते हैं आपसे। और मैं सोचता हूँ कि हम सड़क पे चलते हैं, कोई भी सड़क पे जाता हुआ व्यक्ति, उसके बाजू से अगर कोई लाल बत्ती की गाड़ी और हूटर बजता हुआ, तो कोई भी मन से ना उसको अच्छा भाव तो निकलता नहीं है, सम्मान तो दुखी होता है, चाहे वो ईर्ष्या उसके अंदर पैदा होती है या कुछ इस तरह की का ही भाव, नकारात्मक भाव पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों का नकारात्मक भाव लेके किसी का भला शुभ तो होना नहीं है, वो अशुभ ही होगा मुझे लगता है। और इसीलिए देखिए, जैसे ही लाल बत्ती हटती है, उसका चेहरा, उसका तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा करते ही क्यों हो आप। तो आपने जैसा कहा है कि साहब स्वेच्छा से ही इस तरह का व्यवहार न करें कि हूटर लगाना है, शूटर लगाना है, लाल इसके लिए मना किसी नरेंद्र मोदी जी के आदेश के आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो फिर वो इस तरह का निर्णय तो होगा ही, ऊपर जो बैठा व्यक्ति है। आप देखिए, बहुत सारी चीजों में इस प्रकार के निर्णय होने हैं, आज नहीं हो रहा कल होगा। तो मुझे लगता है कि समय रहते इस प्रकार का व्यवहार सबको आचरण में लाना चाहिए। और नेता नरेंद्र मोदी जी ही नहीं है, हम भी बन सकते हैं। और जो इस तरह का व्यवहार करेगा वो समाज को नेतृत्व करेगा, वो ऐसी आदर्श स्थिति पैदा करेगा। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए सब स्तर पर। विभा जी, भले ही पंजाब से शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा, अब ये देश भर में है, तो आपकी पार्टी के लोगों को बधाई इस पर। लेकिन एक बात और है कि लोग, गाड़ियों में हूटर का जिक्र हो चुका है, पद भी लिखते हैं कि कांग्रेस भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष, ये भी एक तरह का सिलसिला है। नंबर की जगह वो पद लिख देते हैं, ये भी एक उसका, ऊपर में सांसद खूब बड़े अक्षर में लिखा रहता है, नीचे प्रतिनिधि। हाँ, तो ये जो स्थिति है, लाल बत्ती हटाने के साथ साथ बहुत सी चीजें जो हटानी पड़ेंगी। हूटर की हम बात कर रहे हैं और पद लिखने की बात कर रहे हैं कि वो नंबर प्लेट की जगह पद लिखे होते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद, प्रतिनिधि, विधायक, इस पर भी आपकी राय। देखिए, एक और प्रचलन भी है, मैं आपके उसमें जोड़ दूं कि किसी पार्टी विशेष की कलर की नेम प्लेट का, हाँ। यदि आप आरटीओ के नियमों के हिसाब से चलें तो एक बड़ा स्पेसिफिक हमारे यहाँ प्रावधान है कि किस तरह की नंबर प्लेट होनी चाहिए और किस रंग से लिखी जानी चाहिए, ये स्पष्ट प्रावधान है। लेकिन उसके बाद भी एक जो दिमाग पर सत्ता हावी हो जाती है, उसको दिखाने के लिए बहुधा व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि जैसे अनिल जी ने बात की या माननीय शर्मा जी कह रहे हैं कि एक सहजता या सौम्यता या हम एक स्वाभाविकता की जो बात करते हैं वो आदमी के स्वभाव में हो, लेकिन वही होता है कि कहीं ना कहीं जब पद पर आ जाते हैं तो एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के मन में एक थोड़ा सा कि मैं सबसे अलग हूँ, ये दिखाने का जो भाव है, उसके कारण व्यक्ति इस प्रकार के प्रावधानों का उपयोग करता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि लाल बत्ती बंद हो जाएगी और हूटर चलेंगे, मेरा ये मानना है कि जो सत्ताधारी दल होते हैं उन्हें एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, जो भी पद पे हो। पद पे यदि जैसे माननीय अजय सिंह जी ने अपनी लाल बत्ती खुद हटाई, तो उसी तरह से पद पे जो व्यक्ति हैं वो यदि इस तरह की चीजों का उपयोग करना बंद कर दें या कम कर दें, तो निश्चित तौर से ये अपने आप एक स्वाभाविकता की श्रेणी में आ सकता है। आप देखेंगे कि भीड़ में जब लोग निकलते हैं तो हूटर बजाते हैं और वहां अन्य व्यक्ति भी परेशान हो रहे होते हैं, तो निश्चित तौर से उन व्यक्तियों के मन में कुछ ना कुछ भाव तो उत्पन्न होता ही है। बिल्कुल। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति को एक सामान्य तौर पर निकलते हुए देखना चाहिए। और जब नेता लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह से निकलेंगे तो उन्हें क्या क्या दिक्कत एक आम व्यक्ति को होती है उसका वो एक बड़ा फायदा होने वाला है कि आम आदमी की दिक्कत से वो रूबरू होंगे। और निश्चित तौर से जो कई जगह आम व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं, वो उन दिक्कतों का अगर हल या निराकरण इससे निकले तो बहुत अच्छा होगा। ये शर्मा जी, वैसे है कि अगर बीमार होने पर आदमी निजी अस्पताल में ना जाए, सरकारी अस्पताल में आए। मैं एक चर्चा को थोड़ा सा दूसरा भी एंगल देना चाह रहा था। बहुत से लोग लिखते हैं, हम पहले मीडिया से शुरू करते हैं, लिखते हैं अपने वाहन पर प्रेस, पत्रकार लोग प्रेस लिखते हैं। दूसरा ये कि चलन नहीं था, लोग अब जज भी लिखते हैं, न्यायाधीश भी लिखना शुरू कर दिया है। वाहन पर पुलिस भी लिखते हैं, पुलिस न्यायाधीश, जो कि कानूनी नहीं है। एक बात तो ये थी। दूसरा ये कि काफिले में
कितनी संख्या होनी चाहिए वाहनों की, जो वीआईपी का काफिला निकलता है उसमें भी बेशुमार माने बहुत ज़्यादा तादाद में वाहन होते हैं। तो कहीं ना कहीं लाल बत्ती के हटने के साथ साथ हूटर की हमने बात की है, प्रेस लिखने की बात की है, न्यायाधीश या पुलिस लिखने की बात की है। अब कम से कम किस मंत्री या मुख्यमंत्री काफिले में कितने वाहन होने चाहिए, अगर इसकी भी संख्या स्वतः तय कर दी जाए स्वप्रेरणा से, तो भी बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, खर्च कम होगा। आपकी राय? नहीं, स्वाभाविक रूप से गाड़ियों पर जो लिखा जाता है, प्रेस लिखना या ये लिखना, प्रेस ये उस जमाने में लिखा जाता था कि चूंकि पत्रकारों को कई वक्त जाना होता था, उसको जल्दी निकलना होता था, तो ये एक परंपरा बन गई थी ताकि मीडिया की गाड़ी जल्दी निकल जाए। लेकिन अब आजकल लोग उसका दुरुपयोग करने लगे और जिसका किसी प्रेस से किसी मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लगाता है। शर्मा जी परिहास के लिए ये भी कहते हैं कि जो प्रेस करने वाले होते हैं, लॉन्ड्री वाले होते हैं, वो भी प्रेस लिखते हैं और पूछने पर कहते हैं कि साहब मेरी प्रेस की दुकान है, मैं प्रेस करता हूँ। निश्चित रूप से वो लिखने लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब से ज्यादा लिखने लगे हैं, तो तब से अगर गाड़ी की चेकिंग में कोई प्रेस वाला फंसता है तो पुलिस उसको उतना प्रिविलेज नहीं देती जो एक जमाने में दिया करती थी। लेकिन अगर वीवीआईपी के मामले में दो तरह के लोग होते हैं सार्वजनिक जीवन में। एक तो वो लोग होते हैं जो जन सामान्य रहते हैं और जो सामान्य लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो वीवीआईपी होते हैं, जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जो रक्षा मंत्री हो सकते हैं, सेना के बड़े अधिकारी हो सकते हैं। देश के माहौल को लेकर के कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की तो समस्या है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये ठीक है कि उन गाड़ियों का तय कर लिया जाए कितनी गाड़ी निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी, लेकिन जिस तरह का देश का माहौल है उस माहौल में सुरक्षा के प्रबंध तो आपको वीवीआईपी के लिए करना ही पड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस दल का व्यक्ति है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दल की सरकारें हैं। तो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं वो गाड़ियों के तो चिंता उसकी करना ही पड़ेगी। आप ये देखिए कि जिस तरीके से हमारे शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, उस तरीके से देशद्रोहियों की भी संख्या बढ़ रही है। पहले कभी नारे भारत माता के टुकड़े के केवल कश्मीर में लगते थे, अब दिल्ली में भी लगने लगे हैं, हैदराबाद में भी लगने लगे हैं और बंगाल में भी लगने लगे हैं। तो उनका भी विस्तार हो रहा है। वो ठीक है, हमारा तो कहने तो उन लोगों से बचने के लिए कहीं ना कहीं वीवीआईपी की तो सुरक्षा आपको चिंता करना ही पड़ेगी। मंत्री के काफिले में गाड़ी रहती है, दो चार गाड़ी आगे चार पीछे। देखिए ये हर मंत्री नहीं होगा, ये कुछ मंत्री होंगे जो टारगेट किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो लोग हो सकते हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध तो लेकिन करना पड़ेगा। हमारा इसमें चर्चा में ये कि वो भी संख्या तय होनी चाहिए, वो भी बेतरतीब या बेहिसाब नहीं होना चाहिए। कई बार वो संख्या बढ़ने से दिक्कत भी होती है, फिर ट्रैफिक में गड़बड़ी होती है और खर्च भी बढ़ता है। विभा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए काफिले का तो अक्सर ये यदि हम मैनुअल उठाकर देखें तो उसमें निश्चित होता है कि किसके साथ कितनी गाड़ियां रहेंगी और किसको किस वीआईपी का क्या दर्जा किस तरह से है, प्रोटोकॉल में वो भी निश्चित होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि काफिले का हिसाब तो हमें एक संख्या रखनी ही होगी। लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी निवेदन कर चुकी कि जो अपात्र लोग लाइट लगा रहे थे, क्या अब उनकी भी लाल बत्तियां हट जाएंगी? अब पात्रों की हट रही तो अपात्र की तो संभव ही क्योंकि आज जब नहीं बाबूलाल गौर जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं हटाऊंगा। तो इस तरह से सत्ता में जो भी पार्टी हो उसे ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि यदि उसके दल के अन्य लोग जिन्हें पात्रता नहीं है वो लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सौमित्र जी आपकी तरफ सवाल है कि सत्ताधारी दल के लोग भी अगर जिनको पात्रता नहीं है अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर सरकार और संगठन क्या उस पर एक्शन लेगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए मसला संगठन का तो नैतिक रूप से है और सरकार का जो मसला है वो कानूनी और कानून का पालन नहीं होगा तो सरकार कानून का पालन कराने के लिए जो आवश्यक है करना चाहिए और करेगी भी। लेकिन मेरा दूसरा ये कहना है कि देखिए जो संगठन का काम होता है, संगठन पहले से भी माहौल बना रहा है और ये कोई नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो संगठन के भाव के आधार पर ही किया है। वो सरकार में तो अभी आए हुए आप समझिए 2.5 साल हुए लगभग। तो वही कि सरकार के निर्णय और सरकार की चीजें बहुत प्रेरित होके एक मसला जरूर हो सकता है, लेकिन उन्हें संगठन भाव और संगठन का यही भाव है कि भाई आपको अपने व्यक्तित्व से ही श्रेष्ठ होना है। बिल्कुल संगठन, चलिए आप संगठन को उसमें हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं कि पूरा क्रेडिट संगठन के पास जाए सर, लेकिन जनता को यह फायदा हुआ कि वो लाल बत्ती की उस बात से मुक्त हो जाएंगे जो अक्सर उनको चिढ़ाती हुई निकलती थी, शोर मचाती हुई भय और अवरोध। जी समय कम है, शर्मा जी आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। निश्चित रूप से सारे लोगों को उसका पालन तो करना ही चाहिए और ये वाकई लाल बत्ती लगाना नहीं लगाना ये एक सरकार का और कानून का विषय है। मैं समझता हूँ किसको पात्रता है किसको नहीं है, और जो नहीं पात्र हैं वो भी अगर लगा रहे हैं या पात्र की हट गई है तो मैं समझता हूँ कानून इस दिशा में अपना काम करेगा। बिल्कुल आपने चर्चा में हिस्सा लिया, आप तीनों का एक बात जोड़ दूं कि अगर आपने बत्ती नहीं छोड़ी तो बत्ती आपको छोड़ के चली जाएगी उसमें। बिल्कुल चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत साधुवाद।
हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल बत्ती हटाने की शुरुआत की है या फैसला किया है वो एक सैद्धांतिक फैसला है, लेकिन इसके चलते सियासत में कई लोगों को बत्ती पड़ने वाली है। लेकिन ये भी है कि लोग उस बत्ती से कैसे बचेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि वो बत्ती नहीं हटाएंगे। अब सरकार और शासन किस तरह से उनको बत्ती देगा ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर ये मामला सियासत के साथ साथ नैतिकता का भी है। नैतिकता में जो आगे होगा वो वैसे ही पहले से ठीक था, लेकिन सियासत में जिनको बत्ती पड़ने वाली है लाल बत्ती, अब उस पर उनकी एक तरह से कद तय करेगी, उनकी जो क्या कहते हैं प्रतिष्ठा को तय करेगी। तो कुल मिलाकर अच्छा फैसला, पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। तो आज एजेंडा में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।